हेलो प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कोविड का टाइम चल रहा है तो अपना ध्यान रखिएगा और हमारे इनिशिएटिव जो है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, उसका भी आप साथ के साथ सपोर्ट करते रहिए, वीडियो लेक्चर देखते रहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मात्रक एवं मापन चैप्टर नंबर 2 के बारे में, तो उस चैप्टर के हम काफ़ी एंडिंग तक पहुंच गए हैं। इसके बाद जो आज हम लेक्चर लेने वाले हैं, 2-3 लेक्चर और लेने वाले हैं, इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो उसी सीरीज के अंदर जो हमने पहले खत्म किए हैं, लास्ट टॉपिक जो हमने त्रुटियां खत्म की थी उसका मापन हमने कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इन त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं, मतलब इनको जोड़ते कैसे, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेसन का लास्ट वाला जो पार्ट है मैथमेटिकली वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आज वाला लेसन जो है वो मोस्ट आईएमपी है। तो जिन भी बच्चों ने पहले वाला लेसन नहीं देखा है वो पहले वाला लेसन देखकर आइए, क्योंकि डायरेक्टली इस पे स्विच करोगे तो शायद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो आपके जीतू भैया फिर से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तो सब फोकस करके देखेगा, इधर उधर देखने वाले बच्चे जो है वो इधर उधर ना देखें, नहीं तो मैं उनके घर पे आके उनको ढूंढ दूंगा अच्छा वाला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। चलो, तो हमारा टॉपिक है आज का त्रुटियों का संयोजन। जैसा मैंने आपको बोला लास्ट क्लास में हमने त्रुटियों के बारे में बात की थी, आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों के संयोजन के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन या संयोजन का मतलब है जोड़ से, घटाव से, गुणा से और भाग से। ठीक है ना, और साथ के साथ पे कुछ घातें भी होंगी, पावर्स भी होंगी, उसके बारे में अपने को बात करनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन हैं आप सबके सामने जिसका हमें आंसर आज ढूंढना है। ठीक है, तो जब भी हम एक साइंटिस्ट की पहचान क्या होती है, साइंटिस्ट सबसे पहले क्वेश्चन प्रिपेयर करता है। ठीक है, कि जब क्या बोलते हैं न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो क्वेश्चन ये था कि एप्पल गिरा कैसे, फिर उसके बाद वो सोल्यूशन पे गया। तो पहले प्रश्न फिर उत्तर आएगा। तो प्रश्न आपके सामने यही है कि आप लोगों ने जो क्लास 10th में प्रतिरोध पढ़ा था, तो 2 प्रतिरोध आपको दिए हुए हैं और इन 2 प्रतिरोधों के मान भी दिए हुए हैं। अभी जो मान है ये कैसे निकले, हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ये इसके वास्तविक मान को बता रहा है। अच्छा, वास्तविक मान निकालने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए हम माध्य मान निकाल देते हैं। और ये बता रहा है उसके अंदर त्रुटि के बारे में कि इसमें 0.1 की त्रुटि है मापन में, और ये इसका मापित मान है मतलब माध्य मान, और ये इसमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, तो हम जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब कैसे जुड़ेगा कैसे नहीं वो देखते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पे और है कि भाई एक हमारा जो आयत था, मान लो तुम्हारा टीचर बोले कि भाई वर्नियर कैलिपर से माप लिया, अब जाकर के इसका क्षेत्रफल निकालो। तो ये आगे मान लो लंबाई, ये आगे आपके पास चौड़ाई, निकालना क्षेत्रफल। लेकिन यार इनको गुणा कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें भी त्रुटि है और इसमें भी त्रुटि है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि इन त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं, इनको जोड़ते, घटाते, भाग कैसे देखते हैं, और पावर में आ जाए तो क्या करते हैं। ठीक है, तो लेसन एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है, और जो भी बच्चे इधर उधर देखे प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। ठीक है, उससे पहले हमारा इनिशिएटिव यूज सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स अगर आप बाहर जा रहे हैं तो, अदरवाइज घर में रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, चलो, तो आज सबसे पहला टॉपिक है कि हम राशियों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं। ठीक है ना, मतलब उनमें जो त्रुटियां हैं उनको कैसे जोड़ना और घटाना है। योग मतलब जोड़ना और व्यवकलन मतलब घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये आएगा हमारे पास रिजल्ट। कैसे आए कैसे नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई 2 भौतिक राशियां हैं। अब कैसी भौतिक राशियां सर? मान लो पहला जो अपन ने देखा था, ये पहला हमारा प्रतिरोध, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध तो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे सर? देखो, इसको जोड़ने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास कोई 2 भौतिक राशियां हैं ए और बी। तो 2 भौतिक राशियां हमने मानी, 2 भौतिक राशियां हमने मानी है कि वो 2 भौतिक राशियां हमारे पास क्या है, ए और बी। जैसे प्रीवियस केस में हमारे पास R1 और R2 2 भौतिक राशियां थी, तो यहाँ पे हमने मान लिया ए और बी, और उन दोनों को जोड़ने से हमें Z प्राप्त होता है। तो Z एक भौतिक राशि है जिसको 2 राशियों को जोड़ करके प्राप्त होती है वो। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, जब आप ए को मापोगे, जैसे R1 को मापा तो उसमें कुछ त्रुटि थी, ये रही। ऐसे R2 को मापा तो उसमें कुछ त्रुटि है। वैसे जब आप ए को मापोगे तो उसमें कुछ त्रुटि होगी, ऐसे जब आप बी को मापोगे तो उसमें कुछ त्रुटि होगी। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा वो है ए है, उसके अंदर जो त्रुटि उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल ए। हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने जो त्रुटि निकाली है वो जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है,
ऐसे b का भी मान होगा, b का क्या मान होगा, b प्लस माइनस डेल बी। तो हमें करना क्या है, हमें पता करना है कि जब हम z निकालेंगे जो कि किसके बराबर है, z प्लस माइनस डेल z के, तो इसमें डेल z की वैल्यू क्या होगी, मतलब जब हमने a और b को जोड़ा तो उसमें कुल त्रुटि कितनी आई। भाई z तो हमें पता है वो a और b के बराबर है, लेकिन डेल z किसके बराबर है वो पता करना है। तो देखिए हम जानते ही हैं कि z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस माइनस डेल a, क्योंकि इन दोनों के योग से बनी है, तो ये a प्लस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो z कैसे बना है, a और b को जोड़ने से। तो अब अपने को क्या करना है, देखो a और b को साथ में ले लो, तो a प्लस b को एक साथ कर दिया, डेल प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b, इसको साइड में पटक दिया। ठीक है ना, दूर भगाओ, इसका कोई काम नहीं है अभी। अब देखो, अब यहाँ पे हम जानते ही हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, और हम जानते हैं कि हमारा जो z है, जो हमारा ये जो z भाई साहब बैठे हैं हमारे, ये z भाई साहब जो हैं वो a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, ये हमने लिखा ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये z से z या z बराबर a प्लस बी से, दोनों आपस में मर गए। जैसे कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा है 2 बराबर 3x प्लस 4 या 3x प्लस 2, तो हम 2 से 2 को मार देते हैं। ठीक है, तो वैसे हम इसको इससे मार देंगे। मारने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, देखो भाई, मारने के बाद हमारे पास बचा ये भाई साहब को खा गए। खाने के बाद क्या बच रहा है, प्लस माइनस डेल z बराबर प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब इसमें से प्लस माइनस को बाहर ले लो, जैसे माइनस कॉमन लेते हो वैसे प्लस माइनस ले लो, प्लस डेल b। अच्छा, कुछ बच्चों को शायद इस प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन होगा कि इस प्लस माइनस का मतलब क्या है। प्लस माइनस का मतलब यह है कि ये जो हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो लास्ट क्लास में निकाली थी, वो इसमें जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। मान लो किसी का मान है 2 प्लस माइनस 0.1 है ना, ये इसमें त्रुटि है, तो यानी इसका मान 2.1 भी हो सकता है और इसका मान 1.9 भी हो सकता है। मतलब हमने 0.1 को जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, मतलब इसका मान इसके और इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना, हमने बेसिकली एक रेंज दे दी, ठीक है, एक परास दे दिया, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे वापस आते हैं हम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो बच्चा लोग सामने देखें, इसके बाद देखिए हमारे पास सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, अब तो हमें पता चली गया कि जो हमारा डेल z है वो किसके बराबर आ रहा है, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, जिसको हम शॉर्ट में सिर्फ ऐसा भी लिख देते हैं कि डेल z जो है वो किसके बराबर है, डेल a प्लस डेल b के। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि अगर हम दो भौतिक राशियों a और b को जोड़ते हैं और उनमें त्रुटियां क्रमशः डेल a और डेल b है, तब जब भौतिक राशि के अंदर जो उनसे प्राप्त हुई है जिसको हम z बोल रहे हैं, उसके अंदर जो त्रुटि है वो दोनों की त्रुटियों के योग के बराबर होगी। सर कहना क्या चाहते हैं आप, देखो हम क्या कहना चाहते हैं इस एग्जांपल से समझाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपसे प्रॉब्लम पूछी थी। अब इसमें R1 का मान ये रहा और R2 का मान ये रहा। जब मैं R1 प्लस R2 को जोड़ूंगा तो मेरा मान कितना आएगा, देखो इन दोनों को तो सीधा सीधा जोड़ दो, क्योंकि वही ऐसा बोलता है कि 5 कर दो, प्लस माइनस त्रुटियां भी सीधी सीधी जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी सर त्रुटियां, क्योंकि पीछे हमने ऐसा ही किया है। ये देखो हमारा जो डेल z है वो दोनों की माध्य निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर है। तो यानी उत्तर आ जाएगा हमारा 0.1, 0.1 कितना हो गया 0.2। यानी जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है तो हमें जो भी परिणामी प्राप्त होता है, जो भी रिजल्टेंट मिलता है, वो उसके अंदर जो भी त्रुटि होगी दोनों की त्रुटियों के योग के बराबर होगी। यानी इन दोनों का जो श्रेणीक्रम संयोजन है वो 5 प्लस माइनस 2 के बराबर है। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मान 5.2 से 4.8 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हमें सिर्फ कुल या परिणामी में त्रुटि निकालनी। तो परिणामी तो आया 5, मतलब इनके प्रतिरोध का योग तो आया 5, लेकिन उसमें कितने की त्रुटि है 0.2 की, मतलब इतना एरर है उसमें। ठीक है, तो इसको करते हैं रब। तो हमने योग के अंदर त्रुटि देख ली, ऐसे हम घटाव में भी त्रुटि देख सकते हैं। तो देखते हैं अपन व्यवकलन में या घटाव में त्रुटि। तो देखिए वैसे तो व्यवकलन और घटाव में और जोड़ में सेम ही त्रुटि आती है, पर फिर भी मैं आपको डिराइव करके बता देता हूं। व्यवकलन में त्रुटि
ठीक है, इस बार थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन में एरर। इस बार z बराबर क्या होगा हमारे पास, z बराबर होगा a माइनस बी। पहले हम जोड़ रहे थे तो z हमें कैसे प्राप्त हो रहा था, दोनों को जोड़ने से। z एक भौतिक राशि है जो दो भौतिक राशियों a और b को जोड़ने पर प्राप्त होती है। यहां पर z एक भौतिक राशि है जो a और b दोनों को घटाने पर प्राप्त होती है। वही सेम करना है अपने को, वही z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस माइनस डेल a, ये पहली राशि हमारी, माइनस b प्लस माइनस डेल b। अब हम जानते ही हैं कि जब चिन्ह आता है ऋणात्मक का तो अंदर के सभी को परिवर्तित कर देता है ना। नेगेटिविटी हमेशा अपने साथ नेगेटिविटी लाती है, बुरे लोग हमेशा अच्छे लोगों को भी बुरा ही बना देते हैं। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये अंदर की चीजों को बिगाड़ देगा। तो बिगाड़ेगा तो क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल a, इन पे तो कोई परिवर्तन आया नहीं, माइनस b, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम प्लस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि चाहे आप प्लस माइनस लिखो चाहे माइनस प्लस लिखो, यहाँ पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि इसमें भी आप एक बार राशि में जोड़ रहे हो कुछ जो भी उसमें त्रुटि दी हुई है, और एक बार घटा रहे हो। इसका मतलब यह है कि पहले घटा रहे हो फिर जोड़ रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों में से कुछ भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, क्योंकि लेकिन माइनस आ रहा है इसलिए हम माइनस लिख देते हैं, माइनस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे माइनस प्लस डेल पी। अब इन भाई साहब को इनकी इनसे जोड़ी मिलानी पड़ेगी, तो इन दोनों की जोड़ी हमने मिला दी। ठीक है ना, तो इन दोनों की जोड़ी मिला दीजिए, क्योंकि ये जोड़ी बोलते हैं कि हम जेड के बराबर है। तो a माइनस बी प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी, और ये बराबर z प्लस माइनस डेल z। अब हमें पता है ये जोड़ी z के बराबर है, तो इस जोड़ी को हटाओ तो ये जोड़ी जो है ये z, ये जो a माइनस बी की जोड़ी है वो z को, ये दोनों एक दूसरे को खा गए। खाने के बाद क्या बचा, प्लस माइनस डेल z बराबर प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। अब ऐसा सोचना भी मत कि अगर मैं प्लस माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर डेल a माइनस डेल b बच जाएगा, नहीं। मैंने आपको बोला चाहे प्लस माइनस लिखें चाहे माइनस प्लस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर प्लस ही आएगा। गलती से भी आप ऐसा ना सोचिए कि अंदर माइनस आएगा, नहीं, अंदर तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो वही डेल z बराबर हमारे पास ये आ गया। तो हमने यहाँ पे यही समझा कि चाहे राशियों को जोड़ें चाहे राशियों को घटाएं, जो त्रुटि होती है वो हमेशा जुड़ती है ना। त्रुटि कैसी भी हो जुड़ेगी हमेशा। मान लो मैंने एक भौतिक राशि दी, आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। वैसे तो हाँ चलो ठीक है, मैंने दिया ही आगे एग्जांपल। तो ये है हमारे पास इसका रिजल्टेंट। अब देखो इस पे एक बहुत सुंदर सा प्रश्न, मजा आएगा। तो एक आपकी बुक का एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी उदाहरण संख्या 2.8। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के तापमान क्रमशः, बेटा पिंड का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, मैं भी एक पिंड हो सकता हूं, आप भी एक पिंड हो सकते हो, ये पेंसिल एक पिंड हो सकती है, ये भी एक पिंड हो सकता है, कैमरा एक पिंड हो सकता है, कुछ भी पिंड हो सकता है। फिजिक्स में सारी चीजें पिंड ही होती है। तो दो पिंड है और दो पिंडों के अंदर पहले पिंड का तापमान ये है और दूसरे पिंड का तापमान ये है, और ये बोल रहा है इन दोनों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि का परिकलन कीजिए। मतलब इनका तापांतर मतलब इनके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है और उनके अंदर कितनी त्रुटि वो निकालनी है। तो भाई साहब बड़ा कौन सा है, ये बड़े भाई साहब है, वो छोटे भाई साहब है। ठीक है, क्योंकि इनका मान ज्यादा है। तो पहले हम T1 का मान लिख देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा नहीं लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। उसमें हमने दोनों पे अलग अलग लगाई है, यहाँ पे अपने एक साथ लगा दी। ठीक है, वैसे वो लिखना ज्यादा आसान होता है क्योंकि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे दूसरा तापमान क्या है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तापांतर निकालना है। बड़े भाई कौन है, T2 है, तो T2 को रखो आगे, T1 को रखो पीछे। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, इसमें से इसको घटा दो तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये तो बचेगा 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन भाई साहब चाहे राशियों को जोड़ें चाहे घटाएं, उनकी जो भी त्रुटियां होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो त्रुटियां जोड़ने के बाद क्या आई 0.5 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये तो घटेगी।
क्योंकि तापांतर निकालना था, लेकिन इनको जोड़ना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में भी अपन ने ये निकाला कि चाहे भौतिक राशियों को जोड़ें चाहे घटाएं, जो कुल त्रुटियां होती हैं वो सभी त्रुटियों की योग के बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या आया? तापमान का अंतर या तापांतर 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास उत्तर। ठीक है, तो ये था हमारा तापांतर। तापांतर हमने वही त्रुटियों का योग करके निकाला है। आई गेस आपको ये बात समझ आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब चल रहे हैं आगे। तो आगे देखिए हमारे पास है राशियों का गुणनफल एवं भाग में आई त्रुटि। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है? दो राशियों को गुणा करना है, दोनों एक दूसरे से भेड़ देना है। ये पहली राशि है, दूसरी राशि है, एक दूसरे से जाके घुस जाएगी, है ना, या फिर दोनों को भाग देना है। तो देखिए इजी है, वही पहली राशि अपन ने क्या मानी? ए और दूसरी बी। जेड कैसे प्राप्त हो रहा है हमें? जेड 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 भाई साहब कैसे प्राप्त हो रहे हैं? ए को बी से गुणा करने पर। ठीक है, अभी हमें पता है जेड किसके बराबर होता है? जेड होता है जेड प्लस माइनस डेल जेड के। ये किसके बराबर? ए प्लस माइनस डेल ए के। इसको गुणा किससे करना है? गुणा करना है बी प्लस माइनस डेल बी से। कर दो गुणा। पर भाई साहब एक छोटा सा कैच है यहाँ पे, डायरेक्ट उत्तर नहीं आएगा। उत्तर लाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम ये है, क्योंकि जेड जो है वो ए और बी के बराबर है, तो आपको इसमें से पहले ए को बाहर फेंकना पड़ेगा और इसमें से बी को बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को शायद बाहर निकालना आता नहीं, कॉमन निकालना नहीं आता। तो देखो यहाँ पे मान लो कि 2 + x, और मेरे को कोई बोल दे कि यार इसमें से भाई 2 बाहर लेके आ। अब मैं बोलूंगा यार पहले नंबर पे तो 2 है, पर दूसरी जगह पे तो 2 है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं? तो मेरे जीनियस दोस्त ने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, तू है ना ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे। और पता है वो जीनियस दोस्त कौन था? राहुल सर। उन्होंने बोला ऐसा। फिर उन्होंने बोला कि 2 बाहर ले लो भाई। अब जब 2 बाहर लोगे तो अंदर कितना बचेगा? 1 + 2 तो निकल लिया, ये 2 नीचे बच गया। तो जब किसी के पास कोई चीज नहीं होती है ना, तो वो चीज ऊपर नीचे गुणा हो जाती है। ठीक है, तो मेरे पास जैसे पैसा नहीं था, मैंने कर्जा ले लिया। कर्जा लेना गलत बात है, लेकिन ले लिया। तो अब मेरे पास पैसा है भी और नहीं भी, क्योंकि जो मैंने कर्जा लिया है ना, वो पैसा मेरा है भी और नहीं भी है। ठीक है ना, क्योंकि चुकाना तो मुझे ही। तो इन भाई साहब के पास ये 2 होना नहीं होना एक ही बराबर है, क्योंकि हमने इसको दिया है और इससे ले भी लिया, तो गुणा भी किया और भाग भी किया। तो 2 बाहर निकाला अपन ने। तो ऐसी चीज अपने को यहाँ पे भी करनी है। अगर यहाँ से मैं जेड कॉमन लूंगा, तो जब जेड बाहर आएगा तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। अब इन भाई साहब के पास तो था नहीं, तो अपन ने गुणा भाग किया, तो भाग वाला रह गया, गुणा वाला भाग अंदर, गुणा वाला जो बाहर निकल गया और भाग वाला अंदर ही रह गया। ऐसे ही इन भाई साहब से भी अपन ने ए को बाहर निकाला, चोरी कर लिया इसमें से, करा तो अंदर कितना बचेगा? 1 + माइनस डेल ए बटा ए गुणा। अब इन भाई साहब के पास भी बी इसमें से बाहर निकाला बी बाहर, 1 + माइनस डेल बी और ये बटा बी। ये हो गया हमारा। ठीक है ना, वो वाले कॉन्सेप्ट से जो भी अपन ने यहाँ पे सीखा इससे। तो अब भाई साहब बात ऐसी है कि ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पहले रीअरेंजमेंट करते हैं थोड़ा सा, फिर कोशिश करेंगे इसको करने की। तो ये ए भाई साहब ये रहे, ये बी भाई साहब ये रहे, गुणा में है, आगे पीछे कर सकते हैं। ए बी को एक साथ करो, बाकी सबको पीछे डाल दो। ठीक है, गुणा 1 + माइनस डेल बी बटा बी। तो हमने क्या किया? हमने इस बी भाई साहब को आगे फेंक दिया। क्यों फेंका भाई? तो फेंकने से हुआ क्या? फेंकने से हुआ ये कि ये जो जेड भाई साहब है ना, ए बी को खा गए। जैसे पहले खा रहे थे ना वो जेड ए + बी को या - बी को खा रहा था, वैसे ये इसको खा गया। अब बचा क्या? बचा हमारे पास 1 + माइनस डेल जेड अपॉन जेड और बराबर 1 + माइनस डेल ए बटा ए गुणा 1 + माइनस डेल बी अपॉन बी। मेरी स्लाइड पे थोड़ा ध्यान दोगे तो साइड में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है। जैसे यहाँ पे अर्थ ने मास्क पहना है, आपको भी पहनना है। ठीक है ना, मास्क नहीं भूलना बाहर निकले तो। चलो आगे प्रोसीड करते हैं, इनको अब अंदर गुणा करते हैं। पूरा मैथमेटिक्स है, कोर मैथमेटिक्स का पार्ट है ये, कुछ उसमें हम कर नहीं सकते। तो 1 को पहले इन दोनों भाइयों से गुणा करेंगे, फिर
प्लस माइनस लगाएंगे, डेल ए को इन दोनों से गुणा करेंगे। आपको जैसा समझ आता है वैसा कर सकते हो, आपने जैसे भी गुणा करना सीखा है बचपन से, या जो भी मेथड आपको आता है उससे गुणा कर दीजिए। हमारे पास ये आ रहा है कुछ इस तरीके की टर्म, मैं वापस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं गुणा आराम से कर पाऊँ। ठीक है, तो एक प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन 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 एक छोटा सा काम करेंगे। हाँ, अपन इस एक को इन दोनों भाई बंधों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर इस डेल ए और ए को भी इन दोनों भाई बंधों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी एक को गुणा किया, एक प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, प्लस माइनस ये रहा, फिर डेल ए अपॉन ए को गुणा किया हमने एक प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी से। ठीक है, ऐसा करते क्या हुआ भाई, ऐसा करते देखो क्या हो रहा है, वन से तो कुछ फर्क पड़ना नहीं, तो ये बेचारे तो एज इट इज के एज इट इज ही रह गए। दूसरी तरफ इसको इससे गुणा करोगे तो डेल ए अपॉन ए, प्लस माइनस को प्लस माइनस करने से कोई फर्क पड़ना नहीं, डेल ए अपॉन ए गुणा डेल बी अपॉन बी। ठीक है, हाँ, तो ये हम यहां तक पहुंच गए। अब भाई साहब यहां पे एक छोटा सा है और कैच, कैच मसाले वाला नहीं, छोटी सी और चीज यहाँ पे अपने को जो समझनी है, क्योंकि डेरिवेशन में हम कई चीजों को, बहुत सारी चीजों को हटा देते हैं, कुछ चीजों को नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे नगण्य मानने की स्थिति आ गई है। उस नगण्य मानने की किसको मानना है, इन भाई साहब को, इसको हम मानेंगे नगण्य। सर क्यों मान रहे हो इस बेचारे को नगण्य, क्या कर दिया इसने ऐसा, तो देखो इसने ऐसा क्या किया। मान लो बच्चों कि हमारे पास दो भौतिक राशि दी है, पहली भौतिक राशि है 10 प्लस माइनस 0.1, और मान लो दूसरी भौतिक राशि है 100 प्लस माइनस चलो 1 ले लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मेरे को अगर वो निकालना है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डेल ए का मतलब कितना है 0.1, ए का कितना मतलब है 10, डेल बी का कितना मतलब है 1, और डेल और बी का कितना मतलब है 100। बेटा जब सॉल्व करोगे तो तीन भाई साहब नीचे जीरो बैठे हैं, अब वो तीन जीरो जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो नहीं तो मान लो ना, कौन फर्क कर, कोई बोल थोड़ा ना रहा है। तो तीन जीरो से पहले और इसको शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करने के बाद मान कुछ इस तरीके का आएगा, दशमलव के बाद 3 जीरो, फिर भाई साहब 1, अरे भाई साहब ये तो बहुत छोटी हो गई, 0.0001, तो ये तो बहुत छोटी हो गई। तो इसको लगभग हम क्या मान लेते हैं, जीरो, ये लगभग का साइन है, तो लगभग मान लिया हमने जीरो। तो इसलिए हमने इस वाली टर्म को नगण्य कर दिया, यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी राशि मिलेगी, उस छोटी राशि को अपने को नहीं लेना। ठीक है, इसलिए उस लास्ट वाली टर्म को हमको क्या मानना है, उस लास्ट वाली टर्म को अपने को मानना है नगण्य। तो नगण्य मानने के बाद सर क्या बचा, अच्छा उससे पहले एक और चीज, उससे पहले ये एक भाई साहब ए को खा गए, और खाने के बाद लास्ट में क्या बचा, उसके बाद हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए को पहले ले लो क्योंकि ये छोटा भाई है, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, प्लस माइनस लो बाहर, अंदर आएगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास उत्तर। यानी परिणामी की ये क्या अपेक्षित त्रुटि है ना, कल ही तो बोला था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य त्रुटि के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको अपेक्षित त्रुटि। तो अपेक्षित त्रुटि, जेड में अपेक्षित त्रुटि या परिणामी में अपेक्षित त्रुटि, जितनी भी राशि हमने जोड़ी है, सॉरी गुणा की है, उन राशियों के परिणाम अपेक्षित त्रुटि के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, ये तो सर रटी रटाई सी भाषा हो गई। मतलब क्या है, मतलब ये देखो जेड है, ये इसकी अपेक्षित त्रुटि है, जेड में अपेक्षित त्रुटि जितनी आपने राशि, अब मान लो 2 की जगह 3 ले ली, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 आएगा। ठीक है ना, कुछ एल बी और एच है, मान लो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और बोले घन के ना क्या बोलते हैं आयतन के अंदर कितनी त्रुटि है, तो डेल एल अपॉन एल, डेल बी अपॉन बी और डेल एच अपॉन एल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, ऐसे हम गुणा में किसी में भी त्रुटि निकाल सकते हैं। अब जैसे प्लस माइनस भाई बंधु थे, प्लस माइनस दोनों के लिए उत्तर सेम ही आ रहा था, वैसे ही गुणा और भाग में भी दोनों में उत्तर सेम ही आता है। ठीक है ना,
बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। जब मैं भाग करूंगा तो सेम आएगा, बट सर करके तो बताना पड़ेगा। तो उसका एक छोटा सा अलग स्टेप होने वाला है, वो स्टेप यहाँ पे होगा, ठीक है ना। जैसे अपन ने यहाँ पे तो सीधा सीधा कॉमन ले लिया, वहां पे भी हम कॉमन लेंगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस छोटी सी चीज को मैं इस जगह में बता देता हूँ। तो भाग वाले में क्या कहानी चल रही है, भाग वाले में z प्लस माइनस डेल z, अच्छा यहाँ पे z हमारा किसके इक्वल है, a बटा b के, भाग दे रहे ना इस बार, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल बी, जैसे पहले किया था वैसे अभी करना है। यहाँ से ए भाई साहब को बाहर लेना है, यहाँ से सॉरी यहाँ से जेड भाई साहब को, यहाँ से ए भाई साहब को, और यहाँ से बी भाई साहब को। तो जेड बाहर लिया, अंदर कितना आया, एक प्लस माइनस डेल जेड बटा जेड, जैसे पहले किया, ऐसा हो गया। यहाँ पे भी ए भाई साहब लिया हमने बाहर, अंदर कितना आया, एक प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और नीचे हमारे पास आएगा b एक प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। अब वही देखो z किसके बराबर है, a बटा b के, तो ये z भाई साहब a b को खा जाएंगे, खचर खचर खचर, ये इसको खा गए। अब देखो इसमें और उसमें क्या परिवर्तन था, इसमें और उसमें यही परिवर्तन था कि ये दोनों गुणा में आ रहे थे और ये भाई साहब भाग में आ रहे हैं। अब तो यहां पे हमें एक चीज यूज करनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। हम क्या बोलते हैं उसे, द्विपद प्रमेय। वैसे हम द्विपद प्रमेय के बारे में डीप में, थोड़ा सा ज्यादा डीप में, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जब हम मैथमेटिकल टूल्स जो है वो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर, तब हम बात करेंगे। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिजिक्स के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर n हो, मान लो मैंने बोला 1 प्लस एक्स की पावर 4, सॉल्व करके बताओ कितना होगा, 1 प्लस 10 की घात 100 हो तो सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तो कैसे होगा, फिजिक्स में हम सिर्फ इतना सा लिखते हैं, मतलब घात को आगे ले आते हैं, बस इतना सा, 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन ये है कि x बहुत छोटा होना चाहिए 1 से, ये ना, ये साइन है छोटे होने का, लेस देन बोलते हैं इसको। तो x का मान 1 से अगर बहुत छोटा है तो घात कहाँ जाती है, ये उठ के आ जाती है आगे, बस चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक तो आगे लाके पटक दो, ठीक है। तो सेम चीजें को अपने को यहाँ पे यूज करनी है, यह हम वैसे पढ़ेंगे उसमें, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा यूज आएगा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये तो काट दिया था हमने, हाँ। तो अब हमें को क्या करना है, हमें इसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर ले जाने के बाद देखो क्या होगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, इन ये भाई साहब के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ये जो है ना 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, ये भी एज इट इज ही रहेंगे। किसके साथ प्रॉब्लम, इसके साथ, इसके ऊपर घात आएगी माइनस का 1, नीचे किसी का कुछ नहीं होता तो भगवान तो होता है, तो नीचे किसी की कोई घात नहीं है तो 1 मान लो, ऊपर जाके वो -1 हो गई। सेम चीज जैसे हमने पहला पढ़ा था कि ये जो घात है ना ये कहाँ जाती है, आगे। आगे आने के बाद देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल ए अपॉन ए। जब घात आगे आएगी तो ऋणात्मक घात अंदर के साइन को परिवर्तित कर देगी, यानी प्लस माइनस को परिवर्तित करके कर देगी माइनस प्लस। पर मैंने आपको क्या बोला बेटा, घबराना नहीं, प्लस माइनस और माइनस प्लस का मतलब हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो जैसा आपने वहां पे देखो ये एक्सप्रेशन हमें मिला ना, वही तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा, बस यहाँ पे प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हम करेंगे वैसे ही जैसे उसमें करा था ना, इस वाले में भी हमने प्लस माइनस जब बाहर लिया था लेकिन लिखा तो अंदर प्लस ही था, तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैं आपको पूरा नहीं करा रहा क्योंकि हमारा रिजल्ट काम का है, डेरिवेशन इतने काम का नहीं है, रिजल्ट ज्यादा काम का है, ठीक है। तो ये रहा, वही रहा, सॉल्व करने पे वही आएगा, वही हमारा डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी। ओहो, प्लस माइनस तो आगे ले लिया ना अपन ने, तो सिर्फ प्लस, तो ये प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। परिणामी में अपेक्षित त्रुटि सभी राशियों में अपेक्षित त्रुटि के योग के बराबर होती है, ये है हमारी अपेक्षित त्रुटि। परिणामी जितनी भी राशि है उनकी अपेक्षित त्रुटि के योग के बराबर, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो मैंने निकाला है ये काम का है, याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्रश्न बहुत ही सुंदर, कि एक प्लेट है और एक प्लेट की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ये रही लंबाई और ये रही चौड़ाई। अच्छा, एक प्रश्न स्टार्टिंग में ही पूछा था, हाँ ये रहा,
जैसा प्रश्न वो था वैसा ही है। चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो हमने बोला क्षेत्रफल निकालना है सर, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। तो एरिया में जो अपेक्षित त्रुटि होगी वो लंबाई और चौड़ाई में अपेक्षित त्रुटि के बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम अभी एल बोल देते हैं, एल प्लस माइनस डेल एल, और इसको बी प्लस माइनस डेल बी। लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई मतलब ब्रेथ। अंग्रेजी में इसको लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं, इसलिए एल और बी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी, क्योंकि गुणा करना है, ठीक है। अगर कोई क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल तो साफ साफ आप बोल दो 5 दूनी 10 हो गया, लेकिन त्रुटि कितनी वो पता नहीं। ये किसका मान है? ये ए का मान है, क्षेत्रफल का। मीटर है तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन त्रुटि निकालनी है, डेल ए का मान निकालना है। तो डेल एल का मान कितना है? 0.3/5 प्लस वहां हमारे पास 0.2/2, ठीक है। अब बस अपने को सॉल्व करना है। डेल ए का मान चाहिए, ए का मान हमने निकाल लिया 10। देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा। अच्छा, सॉल्व करना नहीं आता तो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, कोई घबराने वाली बात नहीं। कोई नहीं आके देख रहा अपने को, थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो चल जाएगा। यहाँ सॉल्व करने पे 10 आया, सर 3 तो 50 से जाता नहीं है, तो लगभग में लिखो। तो 3 को 50 से काटोगे, 5 को काट लो, चलो। तो 5 6 होता है 30, तो मतलब 0.6 ऊपर आया। इस 0 के चक्कर में हो गया 0.06 प्लस इसका हो गया 0.1, ठीक है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये थोड़ा बहुत कंजेस्टेड हो गया है। तो यहाँ पर हमारा पास आ रहा है 3/50 प्लस 1/10, और डेल ए का मान पता करना है, और ए का मान हमने 10 निकाल लिया, ठीक है। वैसे तो आप चाहो तो 10 10 10 से कैंसिल कर सकते हो, ये 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल, लेकिन नहीं आता, कोई घबराने वाली बात नहीं। हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। 5 को 3 से तो कैंसिल कर नहीं सकते, लेकिन 30 तो कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0.6/10 प्लस 1/10 और बराबर डेल ए बटा 10। 10 से 10 काट सकते हो, लेकिन सर हमें तो नहीं आता, कोई बात नहीं, सिंपली करो। तो डेल ए बटा 10 बराबर 0.06 प्लस 0.1। तो यहां से हमारे पास आया डेल ए बटा ए का मान 0.16। अच्छा, ए तो हमने निकाल ही लिया है, तो उसको 10 वापस रख देते हैं हमारे। तो यहाँ पे डेल ए का मान देखो कितना आ रहा है, इसको उधर लेके गए हम, तो ये जब 0.16 10 से गुणा हुआ तो आया 1.6। तो यानी लास्ट उत्तर हमारा कितना आया? 10 तो क्षेत्रफल आया, और त्रुटि कितनी है उसमें? 1.6 की, ठीक है। हमारी त्रुटि जो है वो कितनी आ गया हमारे पास? 1.6 की त्रुटि है, और ये हमारा उत्तर आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसके ऊपर, जो थी हमने आगे लिखी थी। तो हमने जो स्टार्टिंग में 2 प्रॉब्लम्स पूछी थी, उन दोनों का उत्तर तो हमें आ गया, मतलब हम वैज्ञानिक बन गए। प्रश्न पूछा था, उत्तर भी मिल गया है ना। तो लेंथ देखो हमारे पास कितनी है, एल प्लस माइनस डेल एल, वही लंबाई दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.1, किसमें? सेंटीमीटर में। ये छोटा वाला में आएगा, और इसमें भी छोटा वाला में आएगा, ठीक है। और ऐसे ब्रेथ जो है, यानी चौड़ाई जो हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 2 प्लस माइनस 0.01। हाँ जी। तो क्षेत्रफल निकालेंगे यानी एरिया निकालेंगे, तो वो तो लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है, यानी 5 दूनी 10, यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालना है डेल ए का मान। तो अभी हमने पढ़ा ए बटा डेल ए। अच्छा, इस बार हमारे पास जेड के नाम पे कौन है? ए के नाम कौन है? एल, और बी के नाम पे कौन है? बी। यानी 2 ये भौतिक राशि है, और परिणामी कौन है? क्षेत्रफल। ए यहाँ पे किसको बता रहा है? क्षेत्रफल को, ठीक है। अब देखो, तो डेल ए बटा ए का मान किसके बराबर आया? एल कितना है हमारे पास? 0.1/5 प्लस 0.01/2। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं आता है तो पॉइंट पॉइंट हटाइए। ओहो, यहाँ गड़बड़ लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया। डेल ए बटा ए, ठीक है। तो आता है तो ठीक, नहीं तो दशमलव हटा के कर लो, कोई देखनी है नहीं आ रहा फिर कह रहे हैं हम, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5 दूनी हो गया 10, तो 0.2/10 तो आ ही रहा है, प्लस
2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 पंजे 10 और ये नीचे आ गया 100। ठीक है, डेल ए का मान पता नहीं, ए का मान निकाल लिया 10। चाहे तो 10 0 0 कैंसिल कर दो, करना चाहो अगर आता हो तो कर लेना, नहीं तो जैसे पहले किया था वैसे कर दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो डेल ए का मान कितना आया, वो आया हमारे पास 0.2 और इस 0 की वजह से ये दशमलव आगे और शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी 0.05। तो डेल ए हमारे पास आया 0.25। तो यानी क्षेत्रफल का मान हमारे पास कितना आया, 10 ± 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में त्रुटि 0.25 की है। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। तो हमने अभी तक जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, 3 चीजें सीख ली। भाग भी होता तो भी हम सेम ही करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। राशियों अगर घातों में आ जाए तो फिर अपने को फिर कैसे त्रुटि निकालनी, ये अपने को पढ़ना है पावर्स के अंदर। अब इसका देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, इसका कोई डेरिवेशन वेरिएशन अपने को नहीं करना, क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स हो जाएगी और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स वाले शायद फिर भी एक बार समझ जाए। तो हमें सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला पढ़ना है। मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि z, वो किन्हीं भौतिक राशियों पर कुछ इस तरीके से निर्भर करती है। मान लो भौतिक राशि हमारे पास a आ रही है, a के ऊपर घात a आ रही है, b के ऊपर घात मान लो कुछ और b आ रही है ना, नीचे आ रहा है c के ऊपर घात c आ रही है, d के ऊपर घात d आ रही है, कुछ भी आ रहा हो तो लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका जैसा भी लिखा था, डेल z अपॉन z, यानी इसमें अपेक्षित त्रुटि जो है सभी की अपेक्षित त्रुटियों के बराबर ही है, बस घात को आगे ले आओ तो a आगे आ जाएगा, बाकी इसकी अपेक्षित त्रुटि प्लस घात को आगे ले आओ इसकी अपेक्षित त्रुटि प्लस घात को आगे ले आओ इसकी अपेक्षित त्रुटि, ये छोटा वाला सी है ना, वो बड़ा वाला सी है, और इसमें भी छोटा वाला डी आगे आया और ये डेल सी अपॉन सी। समझना क्या है, चाहे भाग में लिखा हो चाहे गुणा में, क्योंकि हमने पढ़ा था चाहे भाग है चाहे गुणा है, होते तो सबकी अपेक्षित त्रुटियां जुड़ती है। देखो हमने जो भी आपको द्विपद प्रमेय बताया था ना, उससे ही हो रहा है एक्चुअली सारी चीजें। तो ये जो घात है ना, उस द्विपद प्रमेय से आगे आ जाती है सबकी। ठीक है ना, तो अगर आप डेरिवेशन करना चाहो तो कर लो, बाकी कुछ मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई करना चाहे तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको सेंड कर दूंगा, बाकी हमारे काम की नहीं है। हमारे को सिर्फ इतना समझना है कि कभी भी घातें हमारे पास कहीं पे भी आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ घातों को आगे ले आना है और उनकी अपेक्षित त्रुटियां लिखनी है जो भी लिखी है। ठीक है, कोई भी हो, जैसे मान लो मैंने आपको कोई भौतिक राशि दी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताने भूल गया, अगर इसे प्रतिशत त्रुटि में परिवर्तित करना हो, कुछ नहीं सर 100 से दोनों तरफ गुणा कर दो ना, अपेक्षित त्रुटि से प्रतिशत त्रुटि में जाने के लिए 100 से गुणा ही तो करते हैं। तो मान लो कि ए में हमें प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 2%, बी में हमें प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 1%, सी में हमें प्रतिशत त्रुटि दे रखी है मान लो मान लेते चलो 2%, और कोई भौतिक राशि z जो है वो कुछ इस तरीके से निर्भर करती है, a की घात 2, b की घात कितनी ले, चलो 1 ले लेते हैं, या फिर चलो 3 ले लेते हैं, और बटा c की घात ले लेते हैं, चलो 1/2 है ना, रूट में लिखा है c। तो इसके अंदर त्रुटि निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा डेल z अपॉन z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा डेल a अपॉन a, घात आगे आ गई, प्लस इसमें भी घात आगे आ गई, चाहे भाग में हो चाहे गुणा में हो मतलब नहीं है, इसकी भी घात आगे आएगी, 1/2 थी 1/2 को आगे ले आओ डेल सी अपॉन सी। पर सर यहाँ पे तो प्रतिशत दे रखा है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, ये भी 100 से गुणा हुआ और ये सब भी 100 से गुणा हो गए। तो जब सबको आप 100 से गुणा करोगे तो इसकी प्रतिशत त्रुटि आएगी, इसकी प्रतिशत त्रुटि आएगी और इसकी प्रतिशत त्रुटि आएगी। तो ये जो हमें a दे रखा है ना, a में प्रतिशत त्रुटि, इसका क्या मतलब है, ये हमें ये दे रखा है a की प्रतिशत त्रुटि, ऐसे तो निकालते हैं, यानी हमें इसका मान 2 दे रखा है, ऐसे डेल बी अपॉन बी इंटू 100 का मान 3 दे रखा है, डेल सी अपॉन सी गुणा 100 का मान 2 दे रखा है, सॉरी इसका 1 दे रखा है। तो बस ऐसे अपने को करना है, जब 100 अंदर गुणा होगा तो मान कुछ इस तरीके का आएगा, देखो ठीक है ना। इसके बाद हम यहां कर रहे हैं, तो हमारे पास डेल जेड अपॉन जेड की प्रतिशत त्रुटि, तो हमारे पास आ जाएगी जेड में प्रतिशत त्रुटि 2 गुणा डेल ए अपॉन ए गुणा 100 का मान है 2, प्लस 3 गुणा डेल बी बटा बी गुणा 100 का मान है 1, प्लस 1/2 गुणा डेल सी अपॉन सी का मान है 2।
ये तो मैंने मन से बनाया था प्रश्न। तो जेड में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई, 4 + 3 + 1, मतलब 8% की त्रुटि है, अनएक्सेप्टेबल। इतना हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमने बोला था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, 4% से ज़्यादा त्रुटि आती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हमको लिखना पिखना कुछ नहीं है, बस हमें मान निकालना था। तो जेड में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई हमारे पास, 8%। ठीक है ना। तो ऐसे अपने को सबसे आसान होता है जब हमें इस तरीके के क्वेश्चन निकले, बस सीधा सीधा गुणा करते चलो। इस पे मैंने एक प्रॉब्लम डाली आप लोगों के लिए आगे, देखो ये रही। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 0.3% की त्रुटि हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अब मैं आपसे एक और प्रश्न यहां पे डाल देता हूं, एवं आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। दोनों में निकालनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी और आयतन में भी। प्रश्न बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है ना। और इसके गोले की त्रिज्या के मापन में इतने प्रतिशत की त्रुटि है, तो बचपन से यार इसको आर ही लिखते आए हो, तो आर ही लिखो। आर की प्रतिशत त्रुटि का मतलब है आर बट्टा डेल आर गुणा 100 का मान इतना दे रखा है। ठीक है, 0.3 दे रखा है हमें। अब हमें क्या करना है, हमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर त्रुटि निकालनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एस गोला है 4πr²। जिसको याद नहीं, याद तो होना चाहिए, 10वीं क्लास पढ़ ली, पास हो गए, पर याद तो होना चाहिए। s बराबर 4πr²। ध्यान रखिएगा, जो भी कांस्टेंट होते हैं, जो नियतांक होते हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं होती, उनकी त्रुटि को आप छोड़ दीजिए। तो हमें s और r से मतलब है। तो अगर मैं s और r में रिलेशन देखूं तो s में प्रतिशत त्रुटि जो है वो कितनी हो जाएगी, देखो खाता गया कि r के अलावा कोई और है ही नहीं, तो डेल r बटा r। तो ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई, 2 गुणा 0.3 यानी 0.6% की त्रुटि। अब मान लो मैं आपसे आयतन पूछ रहा हूं, आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का सूत्र होता है 4/3 πr³। वापिस 4/3 में कोई त्रुटि नहीं, तो हमें मतलब किससे, v और r से। तो सेम चीज, वॉल्यूम में प्रतिशत त्रुटि यानी आयतन में प्रतिशत त्रुटि जो है वो 3 गुणा डेल r बटा r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब 3 को तो छोड़ दो एज इट इज, और डेल r बटा r का मान कितना, देखो अभी ये रहा, ये क्या बोलते हैं, अच्छा 100 तो हमने लिखा ही नहीं, क्षमा करें क्षमा करें, ये 100 यहाँ पे भी लिखना भूल गए हम, लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, उत्तर तो वही आना है। तो ये आ गया हमारा 100। तो 3 गुणा 3, उत्तर कितना आया, 0.9, यानी उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि 0.9 की है। ठीक है, तो यहां पे हमने त्रुटियों का मापन और त्रुटियों का संयोजन यानी उनका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं सब सीख डाला। तो त्रुटियों से रिलेटेड जितने भी चीजें थी हमने कवर कर लिए। अब मैंने जैसे आपको बोला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के अपन नेक्स्ट लेसन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक घर पे रहना है, सेफ रहना है, बाहर नहीं घूमना है, और क्या बोलते हैं जो हमारा थीम है उसको फॉलो करना है, जो ये रहा हमारा क्या, मास्क पहनो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो और वीडियो देखते रहो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।